हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में। साथियों, आज से हम आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल रखता है, तो चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से डेली बेसिस पर 15-15 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं। दोस्तों, मालूम होगा, कहिएगा सर जी 15 क्वेश्चन बहुत कम हो गया, आखिर ये करंट अफेयर्स के लिए इतना नहीं है। मेरे दोस्त, 15 क्वेश्चन ये आज का 15 क्वेश्चन है, लेकिन एक महीना के बाद यानी 30 दिन के बाद इसको गुना कर दीजिए तो कितना, 15 तिया 45 यानी 450 क्वेश्चन हो गया। मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं एक महीना में आपको 450 क्वेश्चन का स्टॉक हो गया, तो क्या किसी एग्जाम में 10 नंबर 12 नंबर करंट अफेयर्स आता है? क्या उसके लिए मोर देन इनफ नहीं है? तो आप लोग इस वीडियो को कभी भी क्लास के माध्यम से नहीं बल्कि शो के माध्यम से देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा बोरियत नहीं लाना है। आप लोग इंटरटेन के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके तब हमको बनाना पड़ता है। कभी कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो कभी कभी किसी मैगजीन के माध्यम से, यानी कभी जो है इस क्वेश्चन को खोजने में मेहनत लगता है। तो आप लोग वीडियो को देख लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी, वो भी इसी समय पर मिलती रहेगी, डेली बाय डेली। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसी बात पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन का लेवल देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है? आखिर आरबीआई का जो गवर्नर नियुक्त किसे किया गया है? प्रीति सूदन है क्या? ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार है क्या? ऑप्शन नंबर सी संजीव खन्ना है क्या? ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। साथियों, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि इसके माध्यम से आप लोगों का भी टेस्ट होता रहे। इसका सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा, संजय मल्होत्रा जी चले जाएंगे। जी हाँ। उसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साथियों, एनएचआरसी का मतलब होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी वी राम सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी आरिफ मोहम्मद खान, या फिर ऑप्शन डी जनरल वी के सिंह। साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वी के राम सुब्रमण्यम जी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त, एक बात आपको बतलाना बाकी है कि आप लोग कभी भी इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में मत उतारना, नहीं उतारना, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो देखने के बाद आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। साथियों, टेलीग्राम लिंक पर जाइएगा तो आपको वहां पर ये सारा का सारा पीडीएफ आ जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो जरूर देखा कीजिए ताकि आप लोग को जवाब मिल जाए। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बाल्ड ईगल, जी हाँ, बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? क्या वो जापान का था क्या, या फिर चीन का था क्या, अमेरिका का, या पाकिस्तान का? बाल्ड ईगल की बात करते हैं तो बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? याद रखिएगा, सही आंसर अमेरिका चला जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में सुशासन दिवस, साथियों, आज है आप लोगों का 2 जनवरी, और 2 जनवरी को ये करंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पे देखिए। आखिर ये नए नए क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए छांट कर लेकर के आए हैं। साथियों, याद रखिएगा, क्वेश्चन की कमी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन को चुनना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है।
तो सुशासन दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर को, 27 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को, 25 दिसंबर को? तो चलिए आप लोग कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए। हम आपको अभी सही जवाब बतलाते हैं। 25 दिसंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया। ये जो श्याम बेनेगल है ना, ये कौन है, यानी वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सिंगर थे क्या, फिल्म निर्माता था क्या, या चित्रकार, या प्रसिद्ध कवि? तो आप लोगों का सही जो ऑप्शन चला जाएगा, यानी फिल्म निर्माता। ये जो श्याम बेनेगल जी हैं, फिल्म निर्माता थे। तो इतना कुछ बात जरूर याद रखिएगा साथियों। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हूबहू उठा करके एग्जाम में दे दिया जाता है। आप लोग एसएससी जीडी का भी देखिएगा, या फिर किसी रेलवे के कोई भी एग्जाम, अभी जो हाल ही में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके हम कंटेंट इकट्ठा करते हैं, इसलिए आप लोगों को ये क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो क्या 11 दिसंबर था क्या, 21 दिसंबर था, 24 दिसंबर था, या 26 दिसंबर था? तो चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो 24 दिसंबर हो जाएगा, 24 दिसंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आत्मकथा का नाम क्या है? क्या ये आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं है? तो जी हाँ, इसकी जो आत्मकथा क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग इंडिया हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। साथियों, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? यानी एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन 2024 में भारत में कुल कितने पदक? क्या 35 हो जाएगा, या 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 37 हो जाएगा? तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन 2024 में भारत में कुल पदक जो जीते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी 33 पदक हो जाएगा। उसमें से कांस्य का अलग है, गोल्ड पदक अलग है, सिल्वर पदक अलग है, तीनों मिला करके टोटल 33 पदक दिया गया है। साथियों, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं तो हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? यहाँ केसलस लिखा गया, माफ करिएगा, केसलर हो जाएगा, यानी केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे? क्या अंतरिक्ष? यहाँ केसलर हो जाएगा, केसलर सिंड्रोम हो जाएगा, केसलर सिंड्रोम। इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष कचरा से, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, ऑप्शन सी साइबर क्राइम से, ऑप्शन डी क्वांटम तकनीक से। तो याद रखिएगा सही ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष कचरा से हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल यानी पोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? साथियों, बहुत मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन बनाने में और छांटने में। क्या वो कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा? तो हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के मूल बोस्टिंग आर्क ब्रिज की जब बात करते हैं, तो मूल बोस्टिंग आर्क ब्रिज की जब बात करते हैं तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन सी? क्या रिया सिंधा हो जाएगा, निकिता पोरवाल हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा, या कोनेरू हम्पी हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है ना, वो काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में
कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित। कागयेद नृत्य महोत्सव की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हो जाएगा 12 नंबर का, ये आपका सिक्किम हो जाएगा। कागयेद नृत्य महोत्सव जब भी बात आएगा यानी सिक्किम राज्य चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों के 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। क्या वो बेंगलुरु बुल्स या तेलुगु टाइटंस या फिर पटना पायरेट्स या फिर हरियाणा स्टीलर्स। तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हरियाणा स्टीलर्स हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है। रथ सप्तमी की जो बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा या उड़ीसा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया, तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। रथ सप्तमी की जब बात आएगी तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में ये पिन करना है कि विश्व अंतर्मुखी दिवस आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी आपको पिन करना। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 जनवरी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इसी बात पर वीडियो को एक लाइक अभी अभी जरूर कर दीजिए। और जी हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर दीजिए, ताकि शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र के निर्माण में आप सभी का सहयोग जरूर रहे। तो चलिए दोस्तों, इतना हम आपको क्वेश्चन करवाए, यानी हर रोज आपको इसी डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास लगती रहेगी। अगर सपोर्ट रहा तो आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। बस जरूरत क्या है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमको जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आगे से आगे नया नया कंटेंट लाते रहें। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए थैंक यू।